अब तक हमने भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कल तक हमने देखा कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। यह एक त्रिसदस्यीय आयोग था जिसमें सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस तीनों भारत आए तथा इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेक्स्ट इसके बाद आगे हम चलते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन्होंने की भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रथम है इसमें 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 इस तिथि को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी तथा इस प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष उस संविधान सभा के सदस्यों में से जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनका चयन किया गया। और इसके बाद जब दोबारा संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई तो उसकी तारीख थी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 की तिथि को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस तिथि को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और उस स्थायी अध्यक्ष के रूप में जिस सदस्य का चयन किया गया उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर 3, आगे हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रथम बार उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो बने बाद में, जिनका नाम आप सभी जानते भी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि आप बाद में ये सोचेंगे कि उस समय तो सर पीएम बने ही नहीं थे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो में कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब, बाद में, उन्हीं के द्वारा पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट इसके बाद आगे हम बात करते हैं समितियां कि संविधान का निर्माण करने के लिए जिन समितियों का निर्माण किया गया, उन समितियों में मैं आपको बता देता हूं, 8 तो बड़ी समितियां थी और 15 छोटी समितियां। कितनी? 8 तो बड़ी एवं 15 छोटी समितियों का गठन किया गया है। अब उन समितियों में हम जैसे बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के गठन के बारे में बात करते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया
गया। प्रारूप समिति का गठन, एक बार वापस फिर से रिवाइज कर रहा हूं, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया तथा इस समिति के अध्यक्ष के रूप में जिस व्यक्ति को चुना गया उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कि भारतीय संविधान के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और इसी कारण से मैं आपको एक बात वापस याद दिला रहा हूं, उनके इस कार्य के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान का पिता या भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। डेट एक बार फिर से वापस रिवाइज कर रहा हूं, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया तथा आत्मार्पित किया गया। कहने का मतलब ये जो तीन शब्द आए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। अंगीकृत यानी स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब नियमों के अनुसार या कानून के अनुसार, या आत्मार्पित अर्थात मनुष्य के द्वारा अपनी आत्मा से उसे स्वीकार किया जाना या पूर्ण रूप से उसे स्वीकार किया जाना। तो कहने का मतलब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा इसी दिन संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित किया गया। नेक्स्ट, आगे हम देखते हैं, यह है नोट। नोट से तात्पर्य मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहां पर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। इसीलिए आज भी हम भारतीय लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि सेकंड नोट मैंने यहां डाल रखा है, 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको कारण मैंने बता दिया था क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया है। नेक्स्ट, आगे हम चलते हैं। यहां पर समय की हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान को बनने में, एक बार वापस फिर से रिवाइज कर रहा हूं,
भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा तथा इस समय के दौरान बात करते हैं कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई। तो कुल बैठकें आयोजित की गई थी 11 बैठकें। कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई? 11 बैठकें आयोजित की गई। कितने समय में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में कुल कितनी बैठकें? 11 बैठकें आयोजित की गई। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं आगे कि जैसा कि मैंने आपको अभी रिपीट किया था कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता और इसी कारण इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक बार आप इसको उतार लें। आगे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल खर्चा कितना आया। तो यहां पर हम बात करते हैं खर्च की। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल खर्चा आया था 64 लाख रुपए। कितने? 64 लाख रुपए का कुल खर्चा आया। बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण में हुए कुल खर्च। यहां हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया तो उस समय भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च किए गए। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। कहने का तात्पर्य है, यहां हम बात करते हैं कि जब भारत का मूल संविधान बना तो उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। कहने का तात्पर्य है 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे।
नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बात करते हैं हम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसके द्वारा मूल भारतीय संविधान में मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्दों को? 3 शब्दों को जोड़ा गया। 3 शब्द, पहला अखंडता, दूसरा पंथ निरपेक्षता, एवं तीसरा जो शब्द था वो था समाजवाद। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि निम्न प्रकार है। पहला है अखंडता, दूसरा है पंथ निरपेक्षता एवं तीसरा है समाजवाद। जहां हम बात करते हैं संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन की बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं सन 2018, जो बुक के अकॉर्डिंग है अब तक भारतीय संविधान में 101 संशोधन किए जा चुके हैं। वर्तमान समय में जैसे स्वर्ण वर्ग को 12% आरक्षण एवं ट्रिपल तलाक, अगर देखें तो इस प्रकार से 103 संविधान संशोधन होते हैं। लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसमें कि अब तक 2018, कहने का मतलब अब तक का तात्पर्य यहाँ 2018 से है, भारतीय संविधान में 101 संशोधन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों आदि को संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है।
कहने का तात्पर्य, एक बार वापस गौर करेंगे कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को किसमें स्पष्ट किया गया है। क्वेश्चन बनता है यहां पर कि भारतीय संविधान के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को किस शीर्षक में व्यक्त किया गया है। तो यहां बात करेंगे किस शीर्षक में, प्रस्तावना शीर्षक में व्यक्त किया गया है। किस शीर्षक में, प्रस्तावना शीर्षक में। अब बेटा इधर एक बात हम गौर करते हैं कि ये प्रस्तावना क्या है। यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना के बारे में हम बात करते हैं कि प्रस्तावना शीर्षक, प्रस्तावना शीर्षक ऐसा है जिसमें किसी भी सूरत में संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब, छोटे शब्दों में हम बात करें तो क्या है, अपरिवर्तनीय। कहने का मतलब कि प्रस्तावना शीर्षक जो है वो अपरिवर्तनीय है। कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि किसी भी सूरत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसमें किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसी के आधार पर हम बात करते हैं डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी जिन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना शीर्षक को बताया है। कहने का मतलब कि डॉक्टर के एम मुंशी के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा क्या है। डॉक्टर के एम मुंशी के शब्दों के अनुसार भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो है प्रस्तावना शीर्षक। कहने का मतलब, जिस प्रकार से मानव शरीर में किसी भी प्रकार से अगर कोई विकृति आ जाए तो उसे डॉक्टर आदि की सहायता से दूर किया जा सकता है, लेकिन मानव शरीर में जिस प्रकार से आत्मा का महत्व है उसी प्रकार से संविधान में प्रस्तावना का महत्व है। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से आत्मा को परिवर्तित, कहने का मतलब उसको कोई दूसरा आकार नहीं दिया जा सकता, अर्थात आत्मा शब्द जो मैंने बताया, सबसे पहली बात तो यह है कि वो एक निराकार शब्द है। तो इसी प्रकार से हम उसकी तुलना करते हैं प्रस्तावना से, कि जिस प्रकार से मानव शरीर में आत्मा का महत्व है वही प्रस्तावना शीर्षक का महत्व भारतीय संविधान में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कल भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं के बारे में। ठीक है, एक बार आप इसको उतारना।